Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum everyone. This is D2 8th edition, chapter number 9, Pythagoras theorem, exercise 9C. क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, हमारे पास 13 नहीं है। तो ये है इन अ ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल्स टू 19 और क्यू आर इज इक्वल्स टू 24 एंड पी आर इज इक्वल्स टू 30। शो दैट द ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक लेंथ दी है पी क्यू विच इज़ 19 और क्यू आर इज इक्वल्स टू 24 और पी आर इज इक्वल्स टू 30। देखो ये लॉन्गेस्ट साइड महसूस हो रही है, ठीक है। महसूस क्या हो रही है ही लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। तो इसको पाइथागोरस अप्लाई करते हैं, ठीक है। अभी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चंस करके हटाओ ना, इसलिए। अच्छा, पाइथागोरस के अंदर क्या होगा, अभी आप पी आर को लेफ्ट हैंड पे रखिए और पी क्यू और क्यू आर को एक तरफ रखिए। पी आर की वैल्यू क्या है 30 का स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी 19 का स्क्वायर। क्यू आर की वैल्यू कितनी 24 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900। कंफर्म नहीं पता, फिर भी चेक कर लें, गलती हो जाती है बाजू का। यस, 19 का 384 होता है। ओ सॉरी, 361 होता है। 384 किसी का भी नहीं था। और 24 होता है स्क्वायर 576 का। इन्हें प्लस करें, ये तो कंफर्म नहीं आ रहा, राइट एंगल ट्रायंगल है ही नहीं। ये तो ये आ गया 937 और 900, दीज आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो आप लिखेंगे इट इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सही है, आप ये लिख दें इसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, और हमें यही प्रूफ करना था इसमें कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इसका। कि 3 में क्या बात हो रही है। 3 में कहते हैं इन अ ट्रायंगल एस टी यू, एस टी इज इक्वल्स टू 712 और 5 6 और 1 3। अच्छा, अब जो है ना, अब आपको अब एक चीज़ सिखाने वाली है यहाँ पर। एस टी की वैल्यू कितनी है 7/12। टी यू की वैल्यू कितनी है 5/6 और एस यू की वैल्यू कितनी है 1/3, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि इन तीनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट है। अब जब डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो आप ये बता नहीं सकते हैं फिलहाल के लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, और ये क्या करना है राइट एंगल ट्रायंगल, लॉन्गेस्ट साइड कौन सी, शॉर्टेस्ट साइड कौन सी, ठीक है। आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालें। 6 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 6 2 12, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करवाएं और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करें, और 5 2 10। तो देखें ये वाले और ये वाले बराबर हो गए। अब इसको नीचे वाले को भी 12 बनाने के लिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें। 3 4 12 और 4 1 4। अब देखें सबके डिनोमिनेटर बराबर हो गए, इसका भी 12 हो गया, इसका भी 12 हो गया, इसका भी 12 हो गया। अब 7 10 और 4 में 10 सबसे बड़ा है, तो टी यू को आप पाइथागोरस में लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे। बाकी जो दो साइड्स हैं एस टी और एस यू, आप उन्हें दूसरी तरफ लिख दें, ठीक है। टी यू है आपका 10/12, इस पर स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस टी है आपका 7/12, इसका स्क्वायर, और एस यू है आपका 4/12, इसका स्क्वायर, ठीक है। 10 का स्क्वायर होता है 100, 12 का स्क्वायर होता है 144, 7 का स्क्वायर होता है 7 7 49, 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है। तो अब डिनोमिनेटर सेम है राइट हैंड साइड पे, तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ ऊपर वालों को एज इट इज़ प्लस कर दें। 49 + 16 कितना हो जाएगा आपका, ये जनाब 65 हो जाएगा, और 65/144 इज इक्वल्स टू 100/144। तो ये आपस में इक्वल नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे कि एस टी यू इज़ नॉट अ राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इट इज़ नॉट अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। सही, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है आपका। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसका। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है हमारे, पूरी एक्सरसाइज ख़त्म हो जाएगी हमारी फिर। इसमें शायद टाइम लग जाए थोड़ा सा हमें। देखें, कह रहे हैं अ रेक्टेंगुलर ग्रास पैच पी क्यू आर एस हैज साइड 40 मीटर एंड 30 मीटर। अ स्ट्रेट पाथ विच कट्स थ्रू द ग्रास patch joints S and Q
लैम्प पोस्ट एक्स इज लोकेटेड ऑन एस क्यू सच दैट एक्स एस एक्स रेशो एक्स क्यू इज 16:9 and Rx is 24. Imran walks along the path and stops at point which is nearest to R. Show that he stops at X. वो यहाँ कहीं पर चला है इमरान और वो यहाँ पर आकर रुका है, ये बताना है कि वो इस पर रुका है कि नहीं। ठीक है, अच्छा अब देखना ये है, हमें बेसिकली साबित करना है कि ये 90 डिग्री पर रुका है कि नहीं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अगर हमें यह कहा है कि वो चलता गया है और नियरेस्ट आर पर रुका है। अब नियरेस्ट आर पर रुकने का मकसद क्या है कि यहाँ अगर आकर रुकता है एक्स या इसके ऊपर, वो कहते हैं शो दैट ही स्टॉप्स एट एक्स, वो यहाँ रुका है। अगर वो एक्स पर रुका है तो हम साबित करें कि ये हमारा 90 डिग्री बनेगा कि नहीं बनेगा, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं। ठीक है, अब ये साइड तो मेरे पास 40 है, मुझे कन्फर्म है क्योंकि ऊपर वाली भी 40 है। ठीक है, जो कि मेरी हाइपोटेन्यूस है। अब मुझे चाहिए सिर्फ ये एस एक्स निकालना है। अब एस एक्स कैसे निकालूँ? अगर मैं गौर से देखूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं एस एक्स को निकाल सकता हूँ। एस एक्स रेशो एक्स क्यू इज इक्वल्स टू 16:9। एक तरीका तो ये इन्होंने बताया हुआ। ठीक है, अब एस एक्स जो है वो 16 रेशो है किसका? 16 और किसका है? एस क्यू का। ठीक है, एस क्यू पूरी लाइन में से है, पूरी लाइन हमारी एस क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक है, उसमें से 16 है। अब मल्टीप्लाई बाय एस क्यू और डिवाइडेड बाय 16 + 9 जो कि पूरी लाइन का रेशो था। अब मुझे एस क्यू नहीं पता, अब एस क्यू निकालते हैं। पहले एस क्यू निकालने का तरीका क्या है कि ये वाली साइड मेरी पी एस है, ये है 30 और ये है मेरे पास 40, तो पाइथागोरस लगाऊंगा सीधा सीधा। एस क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर हो जाएगा 900, 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600, ये दोनों मिलकर हो जाएंगे 2500 और 2500 का अगर आप रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 25 होगा, 250 होगा। मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ। 2500 का 50 होगा, सॉरी 2500 का स्क्वायर रूट 50 होगा। ठीक है, ये आ गया एस क्यू जो मुझे चाहिए थी। अब आ जाते हैं सवाल के अंदर। मैं दोबारा सवाल को एक्सप्लेन कर दूं कि मैंने आपसे कहा था कि एस एक्स जो है वो 16/25 है, 16/25 है एस क्यू का। अब ये 25 कहाँ से आया? अब 25 कहाँ से आया ये समझाता हूँ मैं आपको। देखें, ये वाली जो लाइन थी एस एक्स, ये थी 16 और ये जो एक्स क्यू है ये है 9। इन दोनों को प्लस करो तो कितना हो गया? 25। अब पूरी 25 में से ये वाला जो पार्ट है वो है 16, तो मैंने देखो यहाँ पर लिख दिया 16 आउट ऑफ 25 ऑफ होल लाइन। ये रेशो वाले सवाल हैं, थोड़ा सा आपको रेशो वालों को रिकॉल करना पड़ेगा। ठीक है, 16/25 और मल्टीप्लाई बाय एस क्यू लेंथ जो पूरी है वो है 25। 25 × 25, 25 × 50, 16 × 32। ये आ गया आपके पास एस एक्स जो मुझे चाहिए था। ठीक है, एस एक्स मेरा 32 आ गया। अब आप कहोगे सर वो तो 16 है, वो 16 तो कभी भी नहीं था, बेसिकली वो था 16/25, 16/25 और 9/25 ऑफ एस क्यू। सही है, तो ये जो लेंथ हमारे पास आई है आ गई 32, पूरी 32 मीटर आ गई। सही है, अब हमें देखना है पाइथागोरस अप्लाई करके देखना है कि पाइथागोरस पे पूरा फिट बैठता है कि नहीं बैठता है। ठीक है, और ये वाला 90 डिग्री के सामने है एस आर। ठीक है, मैं यहाँ पर बिल्कुल सेपरेट एक अलग बना के बता रहा हूँ आपको। एस आर हमारे पास है, एस आर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स आर का स्क्वायर। ठीक है, एक्स आर की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी, 32 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। अब 32 का स्क्वायर ना 1024 होता है, ये बड़ा फेमस है। ये बहुत दफ़ा स्कूल में बच्चों को प्राइम फैक्टर्स में यही सिखाते हैं। 2 की पावर 5 आता है, ये 576। इसको चेक करो, 1024 प्लस 576 कितना हो रहा है? 1600। ठीक है, और एस आर की वैल्यू कितनी थी? एस आर की वैल्यू थी 40। ठीक है, तो 40 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 40 का स्क्वायर भी 1600 आ रहा है। तो अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूफ कर रहा है तो दैट मीन्स कि इमरान जो है वो एक्स पर था। अब आर से एक्स जो है ना वो शॉर्टेस्ट पाथ है। ठीक है, और ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ पर चलता हुआ है, तो ये एक्स पर ही रुका है। तो क्या था? इमरान शो दैट ही स्टॉप्स एट एक्स। सो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ हुआ है, तो ही स्टॉप्स एट
एक्स, बस ये लिखना है इतना सा। अब जितना ज़्यादा आप इसको स्टेटमेंट को इसको स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए इसमें प्रॉब्लम्स आते जाएंगे, ठीक है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।